नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी लोगों से जानकारी लेना चाहूँगा कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, जिसके लिए मैं गिरजा शंकर जी को लाइन पे ले रहा हूँ। गिरजा शंकर जी सुनाइए। सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। धन्यवाद। आप सभी लोगों को आवाज आ रही है। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू गिरजा शंकर गुड जी। मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी AIRIDISI को आज 3 मई 2020 की गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो और ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इसी के साथ मीटिंग की शुभारंभ करते हैं। और मीटिंग की शुभारंभ करने से पहले सूचना देना चाहूंगा आपको। सूचना आप सभी को ये देना चाहूंगा कि अभी जो मीटिंग की टाइमिंग, हालांकि आप लोगों को ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिल चुका होगा। अभी मैं ब्रॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को जानकारी दिया करता था, लेकिन कुछ लोगों ने हमें एडवाइस किया कि सर ग्रुप होगा तो बेहतर होगा। हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो हमने सारे लोगों की अलग अलग ग्रुप बना दिया है। और एआई का अलग ग्रुप है, यानी जितने भी एआई हैं वो एक ग्रुप में हैं, जो आरआई हैं वो एक ग्रुप में हैं, जो डीआई हैं वो एक ग्रुप में है, और जो एसआई हैं वो एक ग्रुप में है। यदि यहाँ उपस्थित ग्रुप का नाम है फास्ट न्यूज इंडिया AIA, फिर इस तरह से फास्ट न्यूज इंडिया RIA, और फास्ट न्यूज इंडिया DIA, और फास्ट न्यूज इंडिया SIA। अब आप पूछेंगे कि ये AIA RIA क्या है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये ग्रुप बना दिया है, और जो भी व्यक्ति यानी जो हमारे जिस रैंक में है वो जरूर अपने मोबाइल में फास्ट न्यूज इंडिया के ग्रुप को जरूर देखेंगे। वो मेरे द्वारा बनाई हुई ग्रुप है, उसमें आपको लेटेस्ट जानकारी जाती रहेगी, मिलती रहेगी। हालांकि उसमें आप कोई पोस्ट नहीं कर सकते हैं, यदि कुछ भी पोस्ट करना चाहें तो वो आप हमें दे सकते हैं, हम उसमें पोस्ट कर देंगे। तो जानकारी हम आपको आगे बढ़ाते हैं कि आज से, और अभी से बल्कि ये कह लीजिए, सुबह आपको मॉर्निंग में 7 बजे उस ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिल चुकी है कि मीटिंग अब 2 बार होगी। और ये नहीं जरूरी कि दोनों मीटिंग में दोनों सबको आना जरूरी है। जैसे कि कुछ लोग स्कूल टाइम के हैं, कुछ लोगों का सुबह का कोई दूसरा काम होता है जो वो नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कल फाइन लग गया, जो काफी नाराज थे कि हमें ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है। तो उनके लिए जो लोग सुबह 9 से 10 ये मीटिंग अटेंड करना चाहें वो इस मीटिंग को अटेंड करें। और जो इस मीटिंग को नहीं अटेंड कर पाते हैं, किन्हीं कारणों से यदि वो छूट जाते हैं, तो उनके लिए दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक की मीटिंग निर्धारित की गई है। वो 1 से 2 के बीच में भी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो 9 बजे भी नहीं अटेंड करेगा और 1 बजे भी नहीं अटेंड करेगा, तो उन लोगों के ऊपर फाइन जो है 3 बजे लगेगी। ठीक है, यदि ये संख्या और बढ़ेगा तब फिर जाकर के मीटिंग की तीसरी टाइम भी निर्धारित की जाएगी। फिलहाल अभी 2 मीटिंग में काम हो जाएगा। तो आप सारे लोग इसको एकदम स्पष्ट माइंड में नोट कर लें और अपने अपने सारे लोगों को बता दें। हालांकि ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी आपका फर्ज बनता है बताना कि जो 9 बजे छूट जाते हैं वो जरूर 1 बजे आए। ठीक है, तो ये जानकारी सारे लोगों को स्पष्ट हो गई। यदि स्पष्ट हो जाती है तो थोड़ा सा आप लोग हाथ, मोड़ी, पैर कुछ भी ऐसे हिला दो, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ आपने मेरी बात को सुन लिया है। ठीक है, तो गिरजा शंकर जी से मैं कंफर्म करना चाहूंगा, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं गिरजा शंकर जी? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। क्या अब आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ अब आ रही है आवाज। अभी जो भी बातें मैंने बताया, क्या उसको आप लोगों ने सुना? नहीं सर, नहीं सुना। नहीं सुना? इसका मतलब जी नेटवर्क वीक था। हमने आप जी लोगों को ये बातें बताया कि मीटिंग जो है 2 टाइम हुआ करेगी। जी एक मीटिंग की टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे, और दूसरी मीटिंग की टाइमिंग होगी दोपहर 1 बजे। जो लोग 9 बजे वाले में किसी भी कारण से अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो 1 बजे वाले की मीटिंग को अटेंड कर लें। और जो व्यक्ति ये दोनों नहीं अटेंड करेगा, उनके ऊपर दिन में 3 बजे फाइन लगेगी। जानकारी स्पष्ट हुआ? जी। ठीक है,
और दूसरी जानकारी आपको ये देना था कि ग्रुप बना दी गई है, फास्ट न्यूज इंडिया के नाम से ग्रुप बनाई गई है, जिसका एडमिन मैं हूँ। ठीक है, एआई का अलग ग्रुप है, आरआई का अलग ग्रुप है, डीआई का अलग ग्रुप है और एसआई का अलग ग्रुप है। ठीक है, तो ये दो जानकारी सारे लोगों को स्पष्ट हो गया। जी तो ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे एक सूचना की, न्यूज अपलोड की। न्यूज अपलोड के मेन्यू में जो आप लोग न्यूज अपलोड करते हैं, जो न्यूज आप प्रेस को देते हैं, न्यूज अपलोड के मेन्यू में एक परिवर्तन किया गया है। वो परिवर्तन ये है कि अभी जो लोग फेल हैं, यानी जो ज्वाइन हुए हैं और जिनका टारगेट पूरा नहीं है, वो वीडियो न्यूज, पेपर न्यूज, मैगजीन न्यूज नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उनको ये न्यूज देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, और वो सिर्फ जो है ऑनलाइन खबर को अपलोड कर सकते हैं और उसको वो शेयर कर सकते हैं। जब पास रहेंगे तभी वो ऑनलाइन वो वीडियो न्यूज देंगे हमारे चैनल को, तभी उनका टीवी पे चलेगा, अन्यथा उनकी खबरें नहीं चलेंगी, उसमें न्यूज अपलोड करने के ऑप्शन में ही नहीं आएगा। तो ये चीज आप सब लोगों को स्पष्ट हो गई। जी और आप सभी लोगों को एक बार मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज की जो संख्या है वो 100 हो चुकी है। हालांकि कल के डेट में 100 से ज्यादा हो गई थी, और 100 अभी वर्तमान में हो चुकी है। 9:08 है और मैंने जैसा बताया कि 9:10 पे अटेंडेंट लगेगा। तो फिलहाल अभी ये संख्या 100 हो चुकी है और एक मीटिंग में 100 से ज्यादा लोग अटेंड नहीं हो पाएंगे। तो अब जो लोग भी, मैं आप लोगों के माध्यम से, यदि मीटिंग के बाद आपको कोई शिकायत करे कि मैं नहीं अटेंड हो पाया, कनेक्ट नहीं हुआ, तो तत्काल उनको बताइएगा कि वो लोग जो है 1 बजे वाले मीटिंग को अटेंड करेंगे। ठीक है, और आप लोग भी ध्यान दे लीजिए, यदि बाई चांस आपको भी समस्या आती है कि यदि आप 9 बजे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 100 होने के बाद आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे, तो जो पहले आ जाएगा वो अटेंड हो जाएगा, जो बाकी नहीं आएगा वो छूट जाएगा, फिर तो वो 1 बजे आएगा। तो फिलहाल यही 3 सूचनाएं हैं कि आप लोगों के लिए व्हाट्सएप की ग्रुप बना दी गई है। उस ग्रुप में जो सूचनाएं आए उसको पढ़ते रहिएगा, और आप लोग न्यूज जो फेल है वो न्यूज नहीं अपलोड कर पाएंगे, यानी सिर्फ वो ऑनलाइन न्यूज अपलोड करेंगे, और वीडियो न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, बुलेटिन न्यूज नहीं दे पाएंगे। और तीसरी सूचना कि तो ठीक है, ये सारी जानकारी आप लोगों को मैंने प्रदान किया, और टाइमिंग हो चुकी है अटेंडेंस का। तो एक बार मैं सिर्फ निगाह दौड़ा लूं कि हमारे कितने स्टेट इंचार्ज हैं। हमें सामने फिलहाल हमारे गुललाल बरोला जी दिख रहे हैं, पेज नंबर 1 पे हमारे गुललाल जी है। गुललाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम है आपका। और हमारे दूसरे पेज में दिख रहे हैं प्रेम जी हैं, हमारे यहाँ पूर्वांचल के स्टेट इंचार्ज हैं, और हमारे साथ इसके बाद हमारे साथ तीसरे नंबर पेज पे समीम जी हैं, और चौथे नंबर पेज पे हमारे यहाँ बिहार से हैं। तो फिलहाल अटेंडेंस की टाइम हो गई है और मैं सबके अटेंडेंस बनाने जा रहा हूँ। सारे हमारे स्टेट इंचार्जों का इस मीटिंग में स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सुबह आप सभी लोगों को जानकारी मिला था, ऐसे तमाम लोग भी अभी इस समय हैं। लग रहा है कि आप लोगों ने व्हाट्सएप को नहीं देखा, यानी जो जो भी, जैसे कि मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ, पहले अटेंडेंस मैं बना लूँ, इसके बाद मैं लोगों के नाम को लूंगा। तो फिलहाल अभी हम अटेंडेंस बनाने जा रहे हैं, पेज नंबर 1। पेज नंबर 2।
जी, आप सभी लोगों का पुनः अटेंडेंस के बाद फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है। अटेंडेंस सबकी कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में जानकारी मिला था कि सारे लोग सबसे पहले अपनी आईडी नंबर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी आईडी नंबर नहीं लिखे हैं, जिसके कारण से आज उनको फिर से फाइन लगेगी। तो जिनमें मैं 2-4 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। फिलहाल अभी हमारे साथ एआई हैं, काट करके कोई है 08261, चश्मा लगा करके सफेद शर्ट पहन करके बैठे हुए हैं। हाँ जी, आपके ऊपर फाइन लगेगी, ध्यान दीजिएगा, आपके ऊपर फाइन लगेगी क्योंकि आपने अपनी पूरी आईडी नंबर नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी आरआई हैं एक 15107865, ठीक है, नीले कलर के शर्ट पहने हुए हैं, आपके ऊपर भी फाइन लगेगी क्योंकि आपने भी अपने आरआई को पूरा आईडी नंबर सबसे पहले लिखने के लिए आपको कहा गया था। इसके बाद हमारे एआई हैं, फिर आरआई हैं, फिर हमारे यहाँ एसआई गुललाल बरोला जी भी हैं। गुललाल जी, आपके ऊपर भी फाइन लगेगा क्योंकि आप अपनी पूरी आईडी नंबर नहीं लिखे हैं। आरआई योगेंद्र जी हैं, आपके ऊपर भी फाइन लगेगा। ध्यान दीजिए, बहुत से लोगों के ऊपर आज फाइन लग जाएगी क्योंकि आप सभी लोगों को बताया गया था कि सबसे पहले आप लोग अपनी आईडी नंबर लिखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर कल के डेट में एक्सेप्ट नहीं कर पाया था और इसलिए लोगों के ऊपर, बहुत से लोगों के ऊपर फाइन लगी थी। तमाम ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले अपनी आईडी नंबर लिखे हैं और आईडी नंबर के बाद रैंक लिखना है और रैंक के बाद आपको जो मर्जी है वो लिख लीजिए, लेकिन पहले आप आईडी नंबर लिखेंगे। जैसे कि अभी गिरजा शंकर जी हमारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उन्होंने लिखा है 151055592 बिल्कुल सही उन्होंने लिखा है। और हमारे साथ कोई एक एआई है 151099194 एआई, उन्होंने भी सही लिखा है। बहुत से लोगों ने सही लिखा है। जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल के स्टेट इंचार्ज प्रेमपाल जी हैं, आपके ऊपर भी फाइन लगेगी क्योंकि आपने भी आईडी नंबर गलत लिख दिया है। कंप्यूटर नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि 35-232 मैंने शुरू में कहा था, लेकिन मॉर्निंग में मैंने 7 बजे आप सभी लोगों को ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दिया था कि सबसे पहले आप लोगों को अपनी आईडी नंबर ही लिखना है। तो मैं प्रेमपाल जी को लूंगा, लाइन पे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। प्रेमपाल जी, बिल्कुल आपका स्वागत है। बताएं प्रेमपाल जी, क्या जानकारी चाहिए? सर गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग सर। सर आपने तो बोला था सेम ऐसे बनाना है, लेकिन इसमें तो आईडी नंबर पहले लिखना है क्या हमको? इसका मतलब कि आपने सुबह की जो व्हाट्सएप ग्रुप गई थी उसको आपने नहीं केयर किया, ना ही देखा आपने। नहीं, मैंने देखा कल, फिर कंप्यूटर ने कल एक्सेप्ट कैसे किया सर? देखिए, एक्सेप्ट करेगा, आज भी करेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। जब आप अब्सेंट हो जाएंगे, अब्सेंट होने के बाद मेरे पास अब्सेंट की लिस्ट आएगी और मैं इसमें जिसको देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि जब प्रेम जी आए थे तो मैं आपका स्पेशली जाके फिर से प्रेजेंट दिखाऊंगा, लेकिन मैं नहीं, यहाँ मैं पे अभी चेक तमाम कर ऐसे दे रहा हूँ। चेहरे हैं जिसको मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो जब आपको जी जी। मॉर्निंग में सूचना मिल गई कि आपको पूरा आईडी नंबर लिखना है तो ये एक्सक्यूज देने की जरूरत यहाँ पे आज क्या थी? इसका मतलब नहीं वो साफ ठीक है, तो स्पष्ट है। फिर जी जी, बताएं। तो फिर पूरा ऐसा ही ना लिखे, हम आईडी नंबर पहले लिख दें क्या? हाँ बिल्कुल, आपको लिखा है सर जी, आप ग्रुप देखो, नहीं देखे इसका मतलब, कह तो रहा हूँ कि आपने ग्रुप नहीं देखा है। आप उसको देखा है देखते, सर। उसमें नहीं देखा। प्रेम जी, झूठ नहीं बोलते हैं, सुबह सुबह झूठ अच्छा नहीं लगता है। यदि मैंने आप मैंने देखते होते देखा तो है आप सर, इस तरह की देखा बात है। यहाँ नहीं करते, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे तमाम ऐसे एआईओ को देख रहा हूँ, आरआईओ को भी देख रहा हूँ जिन्होंने इसको सही कर लिया, लेकिन हमारे स्टेट इंचार्ज जैसे गुललाल बरोला जी हैं, नहीं देखे। अब वो नहीं देखते, इसका मतलब कि ग्रुप का महत्व नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको मान रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि कंप्यूटर नहीं मानेगा, मेरा काम बढ़ जाता है और मैं भी नहीं, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर, तो हम जी। पूरा आईडी नंबर लिख देते हैं। हाँ, तुरंत आप लोग, जो लोग भी ऐसे हैं, वो अभी मीटिंग 1 घंटे चलती रहेगी, तब तक अपने को आउट करके तुरंत आप अपने नाम को एडिट करके फिर से वेलकम हो जाइए, ठीक है। जी जी अटेंडेंस तो बिल्कुल। हालांकि मैंने तैयार कर लिया है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको आउट हो जाइए क्योंकि मैं लास्ट में एक बार और अटेंडेंस तैयार करूंगा। तो मैं गुललाल बरोला जी को लेना चाहूंगा, वो कुछ कहना चाहते हैं। गुललाल जी बताएं, क्या जानकारी चाहिए आपको? और सर आपने जो मेरा व्हाट्सएप उस पे नहीं भेजा और नए जो बनाए थे उनमें भेजा सर आपने। सर देखो, आप कौन सी वो व्हाट्सएप बनाए हो मुझे ये नहीं पता कि आप कौन सा व्हाट्सएप बनाए हो। जो आपका हमारे कांटेक्ट के सर आपने जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर नहीं ना भेजा हुआ है, जो आप मैंने उसको अभी देखा था। दो लोग भी ध्यान दीजिए, गुललाल बरोला जी की एक अलग ही समस्या निकल के सामने आ गई कि जो व्हाट्सएप वो बनाए हैं मैं उस पर नहीं भेजा हूं। तो आप कौन सी क्या व्हाट्सएप बनाते हो मुझे नहीं पता है। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है सर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पे नहीं, जो आप आपने गुललाल नई जी देखो, व्हाट्सएप एक बनाए है समस्या नंबर जिसकी वहाँ होती है वो सबकी समस्याएं होती हैं। आपकी यदि समस्याएं हैं तो उससे से हो सकता है किसी और की भी समस्याएं हों। जो लोग भी, जिनको भी मेरे माध्यम से, फास्ट न्यूज इंडिया के ग्रुप के माध्यम से यदि सूचनाएं नहीं आती हैं, वो व्यक्ति तुरंत हाय हेलो कुछ भी लिख करके लिखे कि मुझे मेरे ग्रुप में जोड़ दीजिए। जो भी एआई आरआई डीआई कोई सूचना नहीं आई है। जो रात को मैसेज हुआ वो आपका कोई मैसेज नहीं मुझे आया।
आप इसको भी लिखिएगा। आप अपने मोबाइल से जो लोगों को भी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से ऐसी कोई सूचनाएं नहीं आई हैं, वो तुरंत जो है हमें लिखेंगे कि हमें ऐसी व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी सूचना नहीं आई है। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। जिनके भी नहीं आए हैं सूचना, वो सारे लोग ध्यान ले ले, जिसके पास भी नहीं आई है वो जरूर लिखेंगे ताकि हम उनके अटेंडेंस को चेक करेंगे। और सारे लोग जो लोग भी हैं वो इमीडिएट अपने अपने को सुधार लें। अपने आईडी नंबर को, पूरा आईडी नंबर, आधा नहीं लिखेंगे क्योंकि कंप्यूटर नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। क्योंकि मैंने ही बताया था कि आधा आईडी नंबर लिखना है, लेकिन चीजें हैं कि जरूरत, क्योंकि हमें भी कंप्यूटर के आधार पे चलना है, लेकिन नहीं एक्सेप्ट किया तो मैंने मॉर्निंग में इसीलिए बोल दिया। फिर भी मैं आज परिश्रम करूंगा कि जिनको मैं पहचान रहा हूँ, जिनकी आईडी नंबर आधा दिया है, हम उसको भी सही करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए गैलेक्सी J6 लिख करके कोई आया हुआ है, कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं। आप कौन है जरा आप भी ध्यान दीजिए। दीपक AI दीपक कुमार जी कोई हैं, आप भी ध्यान दीजिए। फिर से मुझे एक बार अटेंडेंस तैयार कराना पड़ जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो सारे AI RI DI अपने आप को ध्यान दें। यहाँ आने से मतलब नहीं है, जब तक आपकी आईडी नंबर नहीं शो करेगा। जो चेंज कर रहा है वो नए जुड़ रहे हैं, पुराने फिर आउट हो जा रहे हैं। जब आप कह रहे हो कि नंबर चेंज कीजिए, मैं देख रहा हूँ कि कुछ नंबर चेंज करने के लिए वापस जा रहे हैं, तो नए उसमें ऐड हो रहे हैं। सही बात है गुललाल जी, ठीक है। तो आप लोग आउट मत होइए, क्योंकि देखिए सारे लोग लाइन पे लगे हुए हैं। जो लोग आ चुके हैं तो फिलहाल चलिए ध्यान दीजिए। आज मैं किसी तरह से मैंने वही तो है ना सर, अगर हम आउट हो गए तो फिर हम ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसलिए सर कोई बात नहीं, आज आपने हमें कह दिया है तो कल को जो भी आपका आदेश है वो हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं आज किसी तरह से मैनेज कर लूंगा। सिर्फ फाइन उन पे लगेगी जो लोग कुछ भी नहीं लिखे हैं, जिन पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। बाकी आज मैं किसी तरह से मैनेज कर लूंगा। तो ठीक है, अब हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल जो लोग अपॉइंटमेंट लिए थे, क्योंकि अब आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि तमाम लोगों की ये शिकायत है कि सर हम बार बार हाथ उठाते हैं और हाथ उठाते हमें नहीं देखा जाता है, हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। तो इसलिए जिनको भी प्रश्न पूछने हैं, मैं यहाँ पे तो स्क्रीन पे देखूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग जिनको भी प्रश्न पूछने हैं वो व्हाट्सएप पे अपने प्रश्न डाल देंगे। 9454194001 पे अपने प्रश्न को डाल देंगे, और यदि उनके प्रश्न अच्छे लगे तो उनको जवाब जाएगा कि आपको मौका दिया जाएगा। तो अभी कल जो लोग प्रश्न पूछे थे मैं उनको लाइन पे लेने जा रहा हूँ। तो बताएं मैडम, किसका नाम है? ये है आईडी नंबर बताइएगा। 45670। हमारे साथ कोई अशोक जी हैं, 45670 सोनभद्र के DI हैं। अशोक जी मैं आपको लाइन पे ले रहा हूँ। अशोक जी जरा क्या जानकारी चाहिए? कल आपने मॉर्निंग में बोला था कि मुझे कुछ कहना है, तो आप अशोक जी यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपनी आवाज को अनम्यूट करें। अरे बहुत समस्या हो रही है, अब लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। सर गैप हो गए, सर गैप हो गए। नहीं आ गए। क्या दे रहा उस पे? अशोक जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी 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 नमस्कार, क्या जानकारी चाहिए अशोक जी आपको? अभी तो जानकारी सब मिल गया था, आपने व्हाट्सएप पे दे दिया है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। आपको जानकारी का जवाब यदि मिल चुका है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम किसी की जानकारी लेने, तो हमारे साथ कोई प्रज्वल जी हैं। कल उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था कि हमें बात करनी है। आईडी नंबर उनकी क्या मैडम? 10। प्रज्वल जी कोई है? प्रज्वल जी आपका स्वागत है। क्या जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या जानकारी चाहिए आपको? मैं सर दो चीजें जानना चाहता हूँ जो टीमिंग की है ना जी। हमने जो टीम डेवलप करने, जैसे मैं आ पहले रही तो हूँ, प्रजीवन जी आपको जानकारी मैं होना क्या चाहिए कि प्रजीवन जी मेरी बात सुनिए। पहले आप अपने मोबाइल को आप इस तरह से कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है? सारे लोग, जो लोग भी मोबाइल इस तरह से करके बात कर रहे हैं, वो अपने मोबाइल को इस तरह से कर लें। ये पुरानी बातें हैं, अब ये बताने लायक की जरूरत नहीं है। जितने लोग भी अपने मोबाइल को इस टाइप से करके बात कर रहे हैं, ध्यान दें स्क्रीन पे, वो मोबाइल को इस टाइप से कर लें। सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। एक 5886 है आईडी नंबर, तलगर क्या कुछ करके है, RI है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। जी ये बताएं प्रज्वल जी, क्या जानकारी चाहिए आपको? मैं सर ये चाहता था कि जैसे एक अभी भी डिस्ट्रिक्ट आपने होता है, अपने डिस्ट्रिक्ट मोबाइल में को सही GIS नहीं है। किया प्रज्वल जी। पहले मोबाइल तो सही कर लो। सुन रहे हो कि नहीं मुझे आप? कैसे करना है सर इसको? सर आप अपने मोबाइल को इस रख लो ना, ऐसे रख लो, अपने टेबल पे ऐसे रख लो। आप ऐसे रखे हो? अच्छा, टेबल पे रखूं? हाँ। हेलो। आप लग रहा है मोबाइल कैसे रखे हो, ऐसे रखे हो ना? हाँ मैं सीधा रखा है सर। तो आप इसको ऐसे रखो, ये पोर्ट्रेट करके रखो ना, इसको ऐसे रखो ना आप। अच्छा, उल्टा करके रखना है? जी जी। ऐसे करके सर? आपको मैं आउट कर रहा हूं सर, प्लीज, मैं आपको नहीं ले पाऊंगा। चलिए आगे किसी की प्रश्न लेता हूं। जब आपको मोबाइल नहीं रखने आ रहा है तो मैं आपको कोई और जानकारी नहीं दे सकता। अभी आपको सीखने की जरूरत है, अपने सीनियर से सीखिए आप, ठीक है? अभी फिलहाल आप सही हो, लेकिन टाइमिंग ऑफ हो गई है, तो समझ चाहता हूँ मैं किसी आपको दूसरे को लाइन दूंगा। जी बता, क्या जानकारी चाहिए आगे? बिमलेश की बताइए। 108338। बिमलेश जी हैं, DI है बलिया से। बिमलेश जी को मैं लाइन पे ले रहा हूँ। बिमलेश जी, क्या जानकारी चाहिए? वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्रीय जो बलिया बिमलेश के जी, जो आप भी भी RI। मोबाइल अपना उल्टा करके क्यों बैठे हो? आप मुझे उल्टा दिखाई दे रहे हो। आप लोग अपने मोबाइल में स्क्रीन रोटेट करके मोबाइल को ऐसे रखो ना। मुझे आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो आप? सर देख रहे हैं, लेकिन मैंने अपना मोबाइल रोटेट करके रखा है। तो आप लोगों के मोबाइल में जो स्क्रीन रोटेशन होती है, कि स्क्रीन ऑटोमेटिक जो घूमती है, आप उसको सही करो ना। आपने स्क्रीन रोटेशन करके अपने मोबाइल को ऐसे करो ना आप। आप लोगों को आपकी अपनी फोटो दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? सर मेरा तो रोटेट है, रोटेशन जो है 30 मिनट समाप्त हो चुके हैं और कोई भी बात नहीं हुआ। 30 मिनट समाप्त हो गए। 10 मिनट के बाद ये सेशन समाप्त हो जाएगा। आप हमारे DI हो, खुद आप अपनी तुलना कर लो कि जब आप ऐसे रहोगे तो RI और AI की क्या स्थिति होगी, ठीक है? चलिए फिलहाल प्रश्न पूछिए, फिर हो सकता है आपके अंदर सुधार हो जाए। अलग बात है, ईश्वर चाहेंगे तो आपके अंदर सुधार जरूर होगा, ठीक है? आप अपने प्रश्न पूछिए। क्या प्रश्न है, उत्तर मैं देता हूं। आप उल्टा रहो चाहे सीधा रहो। प्रश्न पूछिए सर अपनी आप। सर प्रश्न क्या है कि जो भी हमारे RI है और वो न्यूज जो कवरेज कर रहे हैं, तो उसके न्यूज जैसे अपने बॉर्डर पे हम लोग का जो गाड़ी पड़ता है, डिस्टेंस है, तो जैसे क्रॉस करके। बिमलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क वीक है, इसलिए आप ऑटोमेटिक आउट हो चुके हो। मैंने आउट नहीं किया, आप ऑटोमेटिक आउट हो चुके हो। इसलिए आप नेटवर्क में आकर के कल जो है ट्राई करिए, या तो आज दिन में पुनः 1 बजे ट्राई कीजिए, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। कौन मैडम? आसाम से कोई है 10-24-89। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। 10-24-89 नहीं है। चलिए पंजाब से दीपक जी 85-200। अब पूरी आईडी नंबर लिख दीजिएगा। 300-85। दीपक जी हैं, कल उन्होंने रिक्वेस्ट डाला था बात करने के लिए। पंजाब से दीपक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंजाब से हैं दीपक जी, क्या सुन पा रहे हैं दीपक जी? जी बताएं, क्या जानकारी चाहिए दीपक जी आपको? थोड़ा सा तेज बोले दीपक जी, थोड़ा तेज बोले आप। सर न्यूज
कवर करने के लिए मैं गया था परसों। दीपक जी, हेलो। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। सर मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। हेलो। आपकी भी आ रही है, लेकिन बहुत धीमे आ रही है आवाज आपकी। आप ईयरफोन निकाल के बात करो ना, कोई जरूरी तो है नहीं कि ईयरफोन लगा के ही आप लोग बात करते हो। मैं तो बगैर ईयरफोन लगाए बात कर रहा हूँ आप लोगों से। मोबाइल की कैपेसिटी तो ऑलरेडी इतनी बेहतर होती है कि आप अच्छे से बात कर सकते हो जी सर। ना। अब देखिए क्या आवाज आ रही, बताइए क्या जानकारी चाहिए आपको। सर आज से 2 दिन पहले मैं न्यूज कवर करने के लिए गया था। हाँ हाँ। तो सर वहां पे कुछ पत्रकार थे जो मुझे ये कह रहे थे कि आपका चैनल कोई चैनल थोड़ी है, ये चैनल तो कोई भी बना सकता है। हाँ वो कह रहे थे आपका चैनल तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, हाँ। और बोल रहे थे आपका मतलब रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो आप कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह से वो बहस कर रहे थे। पूरी टीम खड़ी थी, आपने मेडिकल आप वाली भी। एआई हैं, आप एआई हैं, और क्या आपने ये प्रश्न आरआई और डीआई और एसआई से पूछा? सर मैंने ये बात की है, मेरा जो आ रही है वो तो इधर से काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने डीआई से पूछा? और जो हाँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज से भी बात की थी इस मसले में, और स्टेट इंचार्ज से भी बात की थी। तो स्टेट इंचार्ज और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ने आपके क्या कहा? सर आप उनसे बात करके पूछिए भी उनका क्या कहना है इस मसले में। गुरलाल जी को मैं लाइन पे ले रहा हूँ। गुरलाल जी, जरा इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि क्या आपसे इन्होंने ये प्रश्न पूछा था? जी सर, मैंने इससे बात किया था, इसका मुझे फोन आया था, मैंने इससे कहा था कि आप डीआई से संपर्क करो। बाकी फिर भी इससे मैंने इसको कहा कि हमारा चैनल जो है रजिस्टर्ड चैनल है, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्रकार को अपना आईडी कार्ड दिखाओ। अगर फिर भी वो आपको कोई गलत बात कहते हैं तो उनकी एक वीडियो बनाकर हमें भेज दो कि वो कह रहे हैं कि आपका चैनल रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने इसे संदेश दिया था। बाकी अपने डीआई से संपर्क करो, वो उनसे बात करेंगे। डीआई आपके कौन है? दीपक जी, आपके डीआई कौन है? विजय कुमार है। डीआई डिस्ट्रिक्ट विजय कुमार जी हैं जी। आईडी नंबर बताइए विजय कुमार जी की। सर उनकी आईडी नोट नहीं की है अभी मैंने। एक चीज और ध्यान दे लीजिए, आप सारे लोग एक बात ध्यान रखिए कि सारे लोग अपने डीआई जो जूनियर हैं अपने एआई की, जैसे आप एआई हो तो आरआई, डीआई और एसआई तीनों की आईडी नंबर आप जरूर याद रखा कीजिएगा, खासतौर से इस जी मीटिंग सर। के लिए, क्योंकि इस मीटिंग में हमें तुरंत जो है उनकी आईडी नंबर ही चाहिए। यदि आईडी नंबर रहेगी तो तुरंत हम उनको कनेक्ट कर लेंगे। मैडम, विजय कुमार का आईडी नंबर पता है आपको? बताइएगा जरा। तो देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ विजय कुमार लाइन पे है कि नहीं। हाँ सर, यहाँ से जो एआई है आ रही हैं। ये बार बार करें, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। विजय कुमार जी आज भी अटेंड नहीं है। चलिए मैं आपके ही प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। सारे लोग ध्यान से सुन लें। यदि दीपक जी की तरह आपकी कोई समस्याएं आती हैं, ठीक है, यदि आप कहीं न्यूज कवरेज करने जाते हैं और कोई भी व्यक्ति यह आपसे कहता है कि आपकी ये चैनल रजिस्टर्ड नहीं है, फर्जी है, अधिकार नहीं है, तो आप उनसे प्रेम से पूछिए। झगड़ा करने की अभी जरूरत नहीं है। आप उनसे प्रेम से पूछिएगा कि आप ये किस आधार पे कह रहे हो और कहां से कह रहे हो, क्योंकि हमारी प्रेस रजिस्टर्ड है और पूरे भारत में चल रही है, और यदि आप ये कह रहे हो तो इसका कोई प्रमाण आप हमें दो। ठीक है, आप उनसे खुद उल्टा प्रेम से प्रमाण मांगिए कि भाई हमें क्या, मैं तो प्रेस का मालिक तो हूं नहीं, मुझे बताया गया है कि मेरा ये प्रेस रजिस्टर्ड है, लेकिन आप कह रहे हो कि आपका प्रेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसका हमें कोई प्रमाण दो, और मैं उस प्रमाण को अपने हेड ऑफिस भेजता हूं, और मैं वादा करता हूं कि फिर दोबारा कभी न्यूज लेने नहीं आऊंगा। लेकिन यदि मेरी प्रेस रजिस्टर्ड निकली तो फिर आप क्षमा मांगोगे। ऐसा पूछ लो या क्षमा मांगने की बात ही छोड़ दो, बस उनसे बोल दो कि भाई मुझको कोई प्रमाण दो आप कि मेरा प्रेस रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। एक कहावत अपने यहाँ यूपी में कहा जाता है, अब आपके पंजाब में कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, मुझे नहीं पता। कहावत कहा जाता है, पहले जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोगों को बताया जाता था कि कौवा जो है कान लेके जा रहा है, तो आदमी जो है कौवे के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि कान, मेरा कान लेके कौवा जा रहा है, कौवा जा रहा है। अब वो कान, पहले अपने आप इस कान को पकड़ो, देखो कि वो कान है कि वाकई कौवा लेके चला गया।
तो कल के कोई भी आपसे कह देगा कि आपका प्रेस फर्जी है तो आप मान जाओगे, ठीक है। और ये भी नहीं कहूंगा कि तुरंत लाठी डंडा लेके मारना शुरू कर दो उसको, नहीं। आप उससे कहो कि आपने ये बात कहां देखा, कैसे कह रहे हो कि हमारी प्रेस फर्जी है, हमें बता दो, हम मान जाएंगे, और बल्कि हम खुद प्रेस के ऊपर मुकदमा कर देंगे, आप मुझे बता दो। किसी हम कहे जो प्रेस वाले कहते हैं आप उनसे खुद कह सकते हो, नहीं मैं नहीं फर्जी हूं, आप फर्जी हो। अब चलो मैं कह दिया कि आप फर्जी हो तो क्या मान जाओगे आप? तो ये जो चीजें होती हैं, देखिए पहले मीडिया में क्या था कि पहले मीडिया एक दूसरे की बुराई नहीं करती थी। मुझे भी याद है मीडिया क्षेत्र में, मुझे 11 साल का अनुभव है, अब आपको भी 1-2 महीने का है कि 1 साल का है, मुझे नहीं पता। पहले जो मीडिया थी उसमें बड़ा यूनिटी हुआ करती थी, लेकिन आज पता नहीं क्या है कि एक दूसरे के मीडिया जो है एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, बस वर्चस्व कि उनका, क्योंकि उनके लोग टूट करके यदि आएंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारे लोग टूट के जाएंगे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा, जो कि ये गलत है। आज मीडिया का यूनियन भी है, लेकिन यूनियन भी हमें लग रहा है कुछ नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से जो पत्रकार हैं ये गलत बात करते हैं, इस पे जरा सा भी आप लोग ध्यान मत दीजिए, मार मत कीजिए, प्रेम से उनसे पूछिएगा कि सर मुझे आप बता दो। तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिला आपको? जी सर। तो बस यही इसका एकमात्र जो भी इस तरह के प्रश्न है कि कोई कहता है फर्जी है तो उससे प्रमाण मांग लो, और प्रमाण मांग के हमें दे दो। हो सकता है कि कोई ऐसी जगह से देख रहा हो जिसको फर्जी दिख रहा हो, या हो सकता है उसको जानकारी ना हो। तो ये चीजें हैं, बाकी इसका और कोई हमारे पास और उपाय नहीं है। सर वो बिना मतलब के बहस कर रहे थे, मैंने उनसे ये भी कहा भी आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना करने दीजिए, लेकिन वो ऐसे बिना फालतू की बहस कर रहे थे मेरे से। देखिए तब एक चीज और बता दें, और आप देखो फिर ऐसे लोगों के लिए आप लोग जरा सा होपलेस मत होइए। धरती पे 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक दुष्ट होते हैं और एक महादुष्ट होते हैं, ठीक है। जो दुष्ट होते हैं उनको तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो महादुष्ट होते हैं उनको नहीं समझाया जा सकता है। और उनको जो है यानी मूर्ख, जिसको मूर्ख कहते हैं, मूर्खों से यदि आप पंगा लेते हो तो आप अपनी मुसीबत को पालोगे। तो जब आपको लग रहा है कि ये मूर्ख है तो आप उससे हाथ जोड़ लो कि भैया मैं आप ही रहो, आप शेर रहो, धरती के शेर रहो, ठीक है। तो ये चीजें सर यही बात मैंने उनसे कही है। या तो फिर आप उनका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह नोट करके आप जो है सारे लोग एक ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, आप तुरंत जो है एक एप्लीकेशन बनाइए और एप्लीकेशन बना करके अपने जिलाधिकारी को पोस्ट कर दीजिए। मैं यहाँ न्यूज कवरेज करने गया था और हमारे साथ ऐसी ये व्यक्ति। दूसरे सेशन में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। और फर्स्ट सेशन को हम लोगों ने इसी तरह से अटेंडेंस में बिता दिया। अब समय है कुछ पूछने की, कुछ जानने की, और जल्द से जल्द आप लोग कुछ प्रश्नों को पूछें जिससे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें और आपके नॉलेज बढ़ सके। और अपनी तरफ से आप सबको जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय 100 से ऊपर लोग हो जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को असुविधाएं हो रही हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए अब जो है दो सेशन कर दिया गया है, एक सुबह 9 बजे और एक आपके 1 बजे, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे नहीं अटेंड हो पाते हैं वो सीधे 1 बजे कनेक्ट करें, अपने आप को, अपने समय को ना गंवाएं। और आगे हम चलते हैं सेशन की तरफ। तो किसके क्या प्रश्न? हमारे साथ एक आरआई हैं, उंज से हैं, आरआई 45-600 आरआई को लाइन पे। जी आरआई उंज, सुन पा रहे हैं? बताएं क्या जानकारी चाहिए सर आपको? सर मैं ये कह रहा था, सर प्रणाम। जी नमस्ते सर, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ, बताएं सर। सर मैं ये कह रहा था कि जो लोग 9 से 10 मान लीजिए उपस्थित हैं, अगर वही लोग दोबारा 1 बजे भी उपस्थित होंगे तो फिर तो परेशानी होगी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि वो व्यक्ति आना चाहे तो आए, नहीं आना चाहे तो ना आए, ठीक है। तो उसमें हमें कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि आप 4 सेशन, हालांकि अभी जब ये संख्या जैसे अभी 100 पूरा हो जा रहा है और यदि ये 1 बजे वाले में भी 100 पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद तीसरी सेशन भी चालू होगी, वो चालू होगी शाम को 5 से 6 बजे की। फिर यदि चौथी सेशन की जरूरत पड़ी तो फिर वो रात को 8 बजे से 9 बजे शुरू होगी। तो ऐसे कई सेशन बनाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये सेशन जब फुल हो रहा है इसलिए जाकर के 1 बजे की टाइमिंग दी गई है। फिलहाल अभी 2 सेशन, 9 और 1। तो आना चाहो तो आप आ सकते हो, क्योंकि आपके पास यदि समय हो, आप खाली हो, कुछ आपको जानकारी यहाँ से मिल रही तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। थैंक यू। और कोई जानकारी चाहिए आपको? थैंक यू, बहुत अच्छी बात है जी। आगे किसी की कोई और प्रश्न है तो तुरंत वो प्रश्न पूछे जिससे कि हम उनके प्रश्नों का उत्तर दें। एक हमारे साथ है आरआई रुद्र 1087 1080 71। सर आपसे निवेदन है,
मैं आपको लाइन पे ले लिया। 108071 वेलकम है आपका, मेरे को सुन पा रहे हैं आप? जी सर, जैसे नए लोग हैं जो मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं फास्ट इंडिया न्यूज। हाँ भगवती जी बोले। जी सर, हम यही जानकारी लेना चाहते हैं, जो नए लोग हैं मतलब ज्वाइन करने के लिए कुछ लोग हैं तो पूछ रहे हैं कि एक मतलब जो फास्ट इंडिया न्यूज है मतलब रजिस्टर्ड है और कितने साल पुरानी है, यही पूछना चाहते हैं, हम जानकारी आपसे लेना चाहते हैं यही। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी सर बोलिए, सुनाई दे रहा है। आप किस जिले से हैं? सर जौनपुर जिले से हम हैं, मेरा नाम रुद्र प्रसाद यादव है। तो रुद्र जी आप जरा मोबाइल को टेबल पे रख लो ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? क्या सर? आप अपने मोबाइल को टेबल पे रख लो, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जी सर, जी सर। हाँ अब देखो ठीक है, मोबाइल को आप स्पीकर ऑन करके अपने टेबल पे रख दो, आप साफ साफ दिखोगे। ठीक है, हाँ बताएं क्या जानकारी। क्या सर? आप जौनपुर जिले से हैं तो जौनपुर के डीआई से आपने ये प्रश्न किया? नहीं सर, अभी तो मतलब ऑनलाइन मीटिंग में थे हम, इसलिए उनसे प्रश्न नहीं किए। ठीक है, तो आप एक बार जौनपुर के डीआई हैं लक्ष्मण चौधरी जी, आप एक बार आप उनसे जानकारी ले लीजिए, और यदि वो जानकारी नहीं देते हैं, या मैं लाइन पे ले रहा हूँ लक्ष्मण चौधरी जी को, मैं लाइन पे ले रहा हूँ। लक्ष्मण चौधरी जी को लाइन पे होंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। अभी लक्ष्मण चौधरी जी हमारे यहाँ लाइन पे नहीं है, ठीक है, तो मैं लक्ष्मण जी को लाइन पे नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए मैं आपके प्रश्नों का आपको उत्तर दे देता हूँ, और या मैं आपके स्टेट इंचार्ज देखता हूँ, आपके स्टेट इंचार्ज यदि लाइन, मैं ही प्रश्न का उत्तर देता हूँ, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि 10 तारीख तक मैं उत्तर दूंगा, बाकी प्रश्नों का उत्तर आप लोग 11 तारीख से दोगे। तो आपका प्रश्न यह है कि फास्ट न्यूज इंडिया रजिस्टर्ड है, तो बता दीजिए। बिल्कुल, आप सारे लोग सुन लीजिए कि फास्ट न्यूज इंडिया रजिस्टर्ड है, और एक रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि 4 रजिस्ट्रेशन फास्ट न्यूज इंडिया के पास है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन फास्ट न्यूज इंडिया के पास जो है वीकली न्यूज़पेपर का है, दूसरा रजिस्ट्रेशन डेली न्यूज़पेपर का है, तीसरा न्यूज़पेपर मासिक पत्रिका का है, और चौथा रजिस्ट्रेशन टीवी चैनल का है, जो कि ये चारों रजिस्ट्रेशन बहुत कम लोगों के पास होता है, और 5वां रजिस्ट्रेशन पोस्टल का भी है। ठीक है, तो ये 5 रजिस्ट्रेशन फास्ट न्यूज इंडिया के पास है, और ये सारे रजिस्ट्रेशन पेपर के डॉक्यूमेंट आपको फास्ट न्यूज इंडिया की वेबसाइट पे आने जाने अपडेट है। धन्यवाद सर। और आपका प्रश्न था कि फास्ट न्यूज इंडिया कितने साल से चल रहा है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि फास्ट न्यूज इंडिया 1 जनवरी 2011 से चल रहा है, और 2020 में 1 जनवरी 2020 को 10 साल पूरा कर चुका है, 11वां साल में पहुंच चुका है। तो 11 साल आपकी प्रेस को होने वाला है, यानी 11वां साल चल रहा है। तो धन्यवाद आपके प्रश्न का उत्तर। सारे लोग जो सुन रहे हैं वो ध्यान से देख लें। बाकी किसी और के प्रश्न है तो सबसे पहले हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के स्टेट इंचार्ज है भगवती जी, 40,748 आईडी नंबर उनकी है। भगवती जी को मैं लाइन पे लेने जा रहा हूं। भगवती जी आपका स्वागत है, वेलकम है। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कैसे हैं भगवती जी? मैं सर अच्छा हूँ, आप कैसे हो? एकदम अच्छे हैं, बताएं क्या जानकारी चाहिए सर आपको? कल मुंबई के डीआई हैं, उनका कंप्लेन ये था कि उन्होंने मीटिंग अटेंड किया, फिर भी उन्हें फाइन का मैसेज आया हुआ है, 10 रुपया फाइन का मैसेज आया हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है। उनकी आईडी है 151108-733। और दूसरा कंप्लेन ये भी आया है कि कल मैं दोपहर में
एक बंदे को एक्टिव किया जो पहले ही हमारे सिस्टम में था, ठीक है, हाँ हाँ अभिषेक कुमार करके, हम्म, तो उसे भी मैसेज आ गया। हम्म, अब आई थिंक बाय डिफॉल्ट आया अपने ऑफिस से या कैसे आया मुझे नहीं मालूम। अब वो तो 2-2:30 बजे मैंने उसको एज ए एरिया रिपोर्टर बनाया, हम्म, उसे भी मैसेज आ गया 10 रुपया फाइन का। हम्म। वो जरा बताएंगे क्यों ऐसा मैसेज आया? जो अटेंड कर बिल्कुल रहे हैं उनको भी मैसेज आ रहा है, जो नहीं अटेंड किए या तो जो सिस्टम में नहीं थे उनको भी मैसेज आ गया। बिल्कुल, धन्यवाद आपको ये प्रश्न करने के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और सबके लिए प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सारे लोग अटेंड करें। जो आपने कहा कि जो अटेंड कर रहे हैं उनको भी मैसेज आ गया, जो अटेंड नहीं कर जो अटेंड नहीं किए हैं उनको भी मैसेज आ गया, और खासतौर से जो 4 बजे बना है या 3 बजे बना है उसको भी मैसेज आ गया। जी जी कंप्यूटर मैसेज देता है, ना कि मैं देता हूं। कंप्यूटर में एक सिस्टम बनता है कि हमारे प्रेस में जितने रिपोर्टर हैं अभी तक, अभी मिनट 1 मिनट पहले तक भी जो अटेंड जुड़े हैं हमारे प्रेस में, जितने भी रिपोर्टर हैं और जो हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट हो रहे हैं उनको वो प्रेजेंट मानता है। बाकी अभी वो 2 मिनट पहले भी जुड़ेगा तो कंप्यूटर उसको अब्सेंट मानेगा और तुरंत उसके ऊपर फाइन लगा देगा। तो जो आपने जो प्रश्न किया कि वो आया था और उसके ऊपर फाइन लगा है, तो ऐसा सिचुएशन सिर्फ उनके लिए है जो आया था। जैसे कि देखिए अभी आपने अपनी आईडी नंबर सही कर लिया है 151 040 748, लेकिन आप अभी स्क्रीन पे यदि आप अभी नजर दौड़ा के देखेंगे तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो 3 अंक 4 अंक 2 अंक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब उनको फाइन लगेगी क्योंकि कंप्यूटर नहीं पहचान पा रहा है। जैसे आपने लिखा कि 151 040 748 SIMH, तो आप अपने आईडी नंबर के बाद जो मर्जी लिखना है लिखो, उसको हमें से कोई मतलब नहीं है। आप SI लिखो मत लिखो, SI लिखो, नाम लिखो मत लिखो, लेकिन आईडी नंबर कंप्यूटर फर्स्ट उठा रहा है। तो ऐसे आप स्क्रीन पे जरा एक बार निगाह दौड़ा लीजिए, फिर देखिए कि जितने लोग आप लिखेंगे सर उनको फाइन लगेगी। ऐसा है, हाँ सुनिए सर, तो ये इन लोग को जो ड्यू दिखा रहा है 10 रुपए का, हाँ अब जैसे मुंबई के DI हैं प्रवीण कुमार जी, ठीक है, तो उनका ड्यू दिखा रहा है 10 रुपया, वो शुरू से थे, तो उस पर आप क्या बोलना चाहूंगे कि वो 10 रुपया ध्यान वेव ऑफ दीजिए, होगा कि कटेगा? सारे लोग ध्यान दे लीजिए, इस पर भी अच्छा प्रश्न है आपका। यदि जिनको ऐसे मैसेज गए हैं जो यहाँ प्रेजेंट थे, किसी कारण से गलती से आईडी नंबर लिख लिए थे या उनको जानकारी नहीं मिल पाई थी, वो लोग जो अभी जैसे ही आप जब मीटिंग समाप्त करेंगे तो ये मीटिंग का पूरा स्क्रीन आपको मिल जाएगी कि कौन कौन व्यक्ति उपस्थित हुआ था। तो आपका यदि आईडी नंबर गलत है तो आप उसको स्क्रीनशॉट बना करके भेज दीजिए और हमको बता दीजिए कि देखिए ये मैं हूं, क्योंकि हम कुछ लोगों को पहचान पा रहे हैं लेकिन हर व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहा हूं। और जब स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे तो मुझे खुद नहीं पता कि ये व्यक्ति है कौन, ठीक है। तो जब मुझे नहीं दिखेगा, अभी जैसे आप देख सकते हैं नीचे एकदम बिल्कुल हमारे स्क्रीन के एकदम नीचे देखिए दिख रहे थे जिनको E69F5500 लिखा हुआ है, कोई है कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं। अब उनका क्या आईडी नंबर है मैं कैसे पहचानूंगा? तो जो लोग भी ऐसे थे जो आईडी नंबर नहीं लिखे थे, यदि वो अपने आप को हमें बताते हैं तो हम उनको प्रेजेंट करके उनका हम फाइन को माफ कर देंगे, लेकिन 1 बार 2 बार, हर बार नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने आईडी नंबर को सही से लिख ले, ठीक है युवराज जी। और प्रवीण जी जो है मुंबई के DI, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनका आईडी नंबर है 151107, देखिए 1511 सॉरी 08 है 08733। मैं अभी लाइन पे ले रहा हूं उनको, ठीक है, लाइन पे आप बने रहिए, मैं उनको भी लाइन पे लेता हूँ। जी 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 ले लीजिए। प्रवीण जी आपका स्वागत है। थैंक यू, सुप्रभात जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, क्या जानकारी चाहिए आपको? मैं ये जानना चाहता था कि अभी देखिए हम लोगों को ज्वाइन होके मुश्किल से 8-10 दिन हुए हैं, हाँ ठीक है। तो इसमें हम लोगों को ये पता चला कि कुछ लोगों ने लास्ट मंथ अच्छा खासा टॉप किया हुआ है इंडिया में, जैसे मिस्टर मोहित गुप्ता है जी, या आपके गुरुलाल जी है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो अच्छे परफॉर्मर्स है उनकी तरफ से एक आध 15-20 मिनट का सेशन ऐसा हो कि जिससे हम लोगों को उनकी अचीवमेंट क्यों इतनी अच्छी हुई इसकी जानकारी हमको मिल जाए। मतलब ये आप जो बताओगे तो एक थोड़ा सा अपैरेंटली बताओगे कि उन्होंने ये एक्टिविटीज की, लेकिन उनके मुंह से अगर हम लोग कुछ सुनते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ अच्छा डीप नॉलेज मिले
और हम लोगों के परफॉर्मेंस में कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ये मतलब ऑल ओवर इंडिया पॉसिबल है। अगर आपकी तरफ से हमको ये नॉलेज मिलता है तो इट विल बी बेनिफिशियल टू एवरीबॉडी। बहुत बहुत बढ़िया, तो बहुत ये बढ़िया, मेरा धन्यवाद इसके लिए आपको। जो हमारे डीआई के महाराष्ट्र के डीआई है, मुंबई के जो डीआई है, आपने बहुत अच्छा बात कहा है। तो आपके पहले तो मैं आपके इस एडवाइस का मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे लोग इनके एडवाइस का एक बार स्वागत करें। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि देखिए, जो भी माइंड में आपके ऐसी चीजें हों, क्योंकि भाई मैं तो बताया कि हाँ ये इन्होंने किया, लेकिन जिसने किया और उसने कैसे किया उसकी बातों से उसको जानने की जरूरत है। तो ठीक है, मैं जो हमारे स्टेट इंचार्ज हैं मोहित गुप्ता जी, मैं उनको प्रयास करूंगा कि अभी मैं चेक करता हूं एक बार कि क्या वो लाइन पे हैं। यदि होते हैं तो मैं जरा अभी तुरंत उनको लाइन पे लेता हूं। नहीं, अभी आज हमारे अभी इस 9 बजे के सेशन में मोहित गुप्ता जी हमारे साथ नहीं है, तो हो सकता है कि वो 1 बजे के सेशन में आए। तो मैं लोगों को बोलूंगा और फिलहाल मैं आपकी बात को ये माइंड में रखूंगा कि जो लोग भी हमारे यहाँ टॉप करते हैं, हम उनसे जरूर सेशन में उनके विचारों को, उनके कामों को लेंगे। इसके अलावा आपका कोई और इसमें से टॉप 3 जो है उनको अगर आप एक 1 बाय 1 या इनका समझो, नहीं तो टाइम स्लॉट लिए और उनके हिसाब से समझो आप हमको टाइम दे कि बाबा ये 9 बजे से लेके 9:20 तक अवेलेबल रहेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग हमको अपने आप को अरेंज कर देंगे कि वो अवेलेबल रखेंगे। जी बिल्कुल, तो हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज मिल सकता है और अलग अलग लोगों से जानकारी मिल जाती है, तो हमारे परफॉर्मेंस में इससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इस एडवाइस के अलावा कोई और आपकी एडवाइस है? फिलहाल तो नहीं, अगर कुछ रहेगा तो मैं मेरे स्टेट इंचार्ज से बात कर लूँ। बिल्कुल। और कोई जानकारी आपको चाहिए? जी नहीं, जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अपना समय दिए और अच्छा एडवाइस दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और युवराज जी, आपको भी धन्यवाद। और आप ऐसे ही लोगों को डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नियुक्त करते हैं अपने महाराष्ट्र में और फास्ट न्यूज इंडिया के वर्चस्व को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही हम आगे देखना चाहेंगे कि कौन लाइन पे हमारे साथ, मैडम बताएंगे किसी की आईडी? आपसे निवेदन है सर कि जो इन लोगों को चार्जेस गया हुआ है मैसेज, ठीक है, 10-10 रुपया, तो वो वेव ऑफ कर दीजिए। मैं मैसेज कर दूंगा अपनी तरफ से। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपसे मुझे निवेदन करने की मैसेज कर दूंगा। जो स्क्रीन आपको गई है उस स्क्रीन में आप दिख रहे हो तो हमें वो शेयर करो कि देखो मैं ये हूँ, हम आपका वेवर कर देंगे। लेकिन आप यदि स्क्रीन में नहीं दिख रहे हो तो हम आपको वेवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? बट आप, मेरा प्रश्न ये है कि अभी प्रवीण जी तो थे कल, नहीं आप बट स्क्रीन में वो नहीं दिख रहे हैं। तो सुनिए तो सही, वो नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन में। अब एक ध्यान दीजिएगा, वो बोल रहे हैं कि हम स्टार्ट से लेके एंड तक थे। ये मत मानिए, आप इस चीज को मत मानिए। आपको देखो, कहने के लिए कोई कुछ कह देगा कि मैं तो अभी कल आपके घर पे आया था, आप मानोगे? मैं कल आपके रात को 10 बजे आपके घर पे बैठा था, आप मान लीजिए इसको? नहीं मानना जरूरत है ना, किसी के कहने से नहीं। क्योंकि देखो मेरी बात युवराज जी समझो, मैं गलत हूं तो मुझे फिर से बताओ। जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, हम एक बटन दबा के स्क्रीन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रवीण जी से हमारे कंप्यूटर की कोई दुश्मनी है कि प्रवीण जी को कहेगा कि नहीं मैं आपका स्पेशली स्क्रीन नहीं बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो भी मैंने टाइम दिया कि 9:10 पे मैं स्क्रीन बनाऊंगा, यानी 9 बजे से पहले, या क्योंकि 10 मिनट में लोगों को कनेक्ट करने में समय लग जाता है, तो मैं 10 मिनट इसीलिए समय दिया, ठीक है? तो ये चीजें मानने वाली बात नहीं। हाँ, 9:10 यानी 1 मिनट लगता है 4 स्क्रीन, एक स्क्रीन पे 25 लोग आते हैं, तो मुझे मतलब 1 मिनट 10 सेकंड लगता है एक बनाने में, यानी 40 सेकंड, यानी 1 मिनट के अंदर ये सारे स्क्रीन तैयार हो जाते हैं, ठीक है? तो अब उस स्क्रीन में वो नहीं है, तो ना तो उनको आप मानो ना तो हम मानेंगे उनको। हाँ, ये वो स्क्रीन में है, और यदि वो गलती से अपने नाम को सही नहीं लिखे हैं, आईडी नंबर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो वो अपना स्क्रीन बना के हमको दें, हम उसको मान जाएंगे। लेकिन आगे कहने के लिए ऐसे तो फिर तमाम 400, 500, 300 लोग कल एब्सेंट थे, हम सबको छोड़ दे, वो सब बोलेंगे हम भी स्क्रीन में थे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मत मानिए, आप भी मत मानिए, क्योंकि आप एक स्टेट इंचार्ज हो और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना आपका जरूरत है। ठीक है, जैसे कि आपने बोला था प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष हमको दिखाइए ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको प्रत्यक्ष दिखाइए। क्योंकि जो अभी यदि कुछ लोगों ने कल एडवाइस किया, सर आप मीटिंग को जो है अगले सेशन के लास्ट में बनाइए। हमने कहा जब मैं ये मान जाऊंगा तो कोई भी व्यक्ति जो आकर के जा रहा है वो व्यक्ति फिर जा ही नहीं पाएगा, फिर वो तो इंतजार करेगा अपना लास्ट में आने के लिए। तो ठीक है, फिलहाल इस मुद्दे को हम चेंज करते हैं और इसको एडवाइस करिए कि अभिषेक कुमार का जो आईडी है, जैसे जिनको मैंने ऐड किया, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी सूचना थी, ये सूचना तो चलो 1-2 दिन हो गया देखे, लेकिन जो कल ऐड हुए, जिनको मैंने कल एक्टिव किया दोपहर में,
तो उनका मैं आपको आईडी नंबर और नाम सेंड कर आईडी भेज दूंगा। दीजिएगा। आप जो ऐसे लोग हैं जैसे कि क्योंकि 1 घंटे के दौरान, जैसे कि अभी जो फाइन का सिस्टम है कि वो दिन में 3 बजे लगेगा, यानी पहला सेशन हमारा 10 बजे समाप्त होगा, दूसरा सेशन हमारा 2 बजे समाप्त होगा, और 1 घंटे का टाइमिंग लिया जाता है पूरा चेक करने के लिए। जो जिनकी आईडी गलत है, जो लोग लिखे हैं, उनका चेक करना, उनसे बात करना, उनको समझाना, तो 1 घंटे समय लिया जाता है। अब यदि उसी दौरान यानी 2 से 3 के दौरान यदि कोई व्यक्ति नया जुड़ जा रहा है, नया AI RI DI SI बन जा रहा है, तो कंप्यूटर उसको नहीं जानेगा ना कि वो नया बना है कि पुराना बना है, तो वो कंप्यूटर उस पर फाइन मार देगा। लेकिन हाँ, अब 3 बजे के बाद जुड़ेगा तो उस पर फाइन न लगेगी। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप मुझे आईडी भेज दीजिएगा। सारे लोग सुन लें, यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी निगाह में है तो आईडी नंबर भेज दीजिए आप, हम उनके अटेंडेंस को प्रेजेंट कर देंगे। और रह गई बात 10 रुपए की, ऐसा कुछ नहीं कि 10 रुपए बहुत बड़ा रुपया होता है, मुझे छोड़ने में आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि हर व्यक्ति कहना शुरू कर देगा तब मेरे लिए आपत्ति है। तो यदि आपको लगता है तो 10 रुपया भर दीजिए। 10 रुपया एक्चुअली बहुत बड़ा होता ही है सर। सुनिए 10 रुपया एक्चुअली बहुत बड़ा होता है। अगर यहाँ पे लाखों लोग हैं, अगर 10-10 रुपया फाइन लगा तो सोचिए कितना इनकम आ गया पैसे। सही बात है कि नहीं जी? कि हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को फाइन लगा के हम उनसे इनकम लें। हम ये चाहते हैं कि हमारा हर व्यक्ति नहीं मैं मान रहा हूँ, मरता क्या न करता, समझ रहे हैं? जैसे हमारे स्टेट इंचार्ज देखिए मुंबई हैं, अभी आप मरता क्या न करता जुड़े, लेकिन मुंबई के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को जोड़े। आज उनकी बात को सुन के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि कम से कम आपका एक हैंड ऐसा आपको मिला जो आपको एडवाइस करेगा, क्योंकि मंत्री होते हैं जो हमारे स्टेट इंचार्ज है वो हमारे मंत्री हैं, ठीक है, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है वो मेरा एक कहना और है। हाँ सर, मेरा एक कहना ये है कि जो बताइए युवराज जी। मुंबई का जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है काफी सीनियर है, और आपने बोला आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ लोग ऑनलाइन में कि हमें ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी। जा रहा हूँ, ठीक है, आपसे अगले सेशन में बात करेंगे। हेलो अभी बताइए किसी और की आईडी 10 80 68। अनीस जी हमारे साथ जुड़ना चाहते थे। अनीस जी हैं एरिया इंचार्ज। क्या मुझे सुन पा रहे हैं अनीस जी आप? जी सर। बताएं अनीस जी, क्या जानकारी चाहिए आपको? सर कल हम जुड़े थे तो हमारा फिर फाइन आ गया है आज, मतलब कल आया था। फिलहाल देखिए एक चीज आप सारे लोग ध्यान से सुन लें फिर से, क्योंकि समय नुकसान मत कीजिए, समय बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। जितने लोग कल जुड़े थे सारे लोगों को स्क्रीन भेजी गई है। यदि आप उस स्क्रीन में हैं तो आप, अभी मैंने स्टेट इंचार्ज महाराष्ट्र को भी बताया कि यदि आप उस स्क्रीन में दिख रहे हैं तो आप उसको मार्क करके या उसको कट करके हमें भेजिए कि मैं देखिए सर ये दिख रहा हूं, मेरे फाइन आ गए हैं, मुझे माफ कर दीजिए, तो मैं माफ कर दूंगा। अब यही प्रश्न आप हर बार पूछोगे तब तो फिर मैं मीटिंग कर नहीं पाऊंगा ना सर। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कीजिए। नहीं सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे हम लाइन पे लेते हैं, जरा मैडम बताइएगा किसको लेना है। 10 109454 हमारे साथ हैं। 109454 RI परजीवन जी हैं। बताएं परजीवन जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी सर। बताएं क्या जानकारी चाहिए आपको? गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। मैं 2 क्वेश्चन है मेरे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में 2 DI होती हैं? नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं नूरपुर में हूँ, नूरपुर का मैं जो RI हिमाचल प्रदेश में, तो मैं जो नूरपुर से बाहर के बंदे लगा रहा हूँ फ्री सब्सक्राइबर, वो मेरी टीम में सर शो नहीं कर रहे हैं। देखिए आप जब अपने आईडी को लॉगिन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा अपने प्रश्न को, दो टीम आपकी होती है। जब अपनी आईडी लॉगिन करते हैं तो उसमें एक टीम दिखता है और एक सब्सक्राइबर दिखता है। टीम का मतलब होता है कि आप जो टीम लगा रहे हो और वो टीम पूरे भारत के किसी भी कोने में लगेगी, उसमें वो काउंट करेगा। यानी वो आपका टीम पूरे भारत के कोने में भी कहीं भी फैलेगी, उसमें काउंट करेगा।
लेकिन जो सब्सक्राइबर होते हैं, सब्सक्राइबर मीन्स कि वो आपके ही एरिया का सिर्फ दिखेंगे उसमें। यदि आप जैसे कि वाराणसी में किसी को लगा देते हो तो वो आपके सब्सक्राइबर के लिस्ट में नहीं दिखेंगे। सब्सक्राइबर में सिर्फ आपके वो दिखेंगे, कोई दूसरा भी व्यक्ति लगाएगा तो आपको उस सब्सक्राइबर के लिस्ट में दिखेंगे। यानी सब्सक्राइबर लिस्ट का मतलब कि वह किसी भी प्रकार की उनको जानकारी चाहिए, कुछ चाहिए तो उनका आप हेल्प करेंगे। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को वाराणसी में लगा देते हैं तो अब उस व्यक्ति को ट्रेनिंग देना, मिलना जुलना, सहयोग करना वाराणसी के डीआई का, वाराणसी के आरआई का, वाराणसी के एआई का कर्तव्य बनता है। लेकिन यदि हम किसी को उठा करके आपके आरआई वाले क्षेत्र में, जहां के भी आप आरआई हो, हम यदि वहां किसी को ज्वाइन करा देते हैं तो उसको ट्रेनिंग देना, उसको समझाना, उसको मिलना, वो आपकी जिम्मेदारी होती है। टीम तो मेरी है लेकिन ट्रेनिंग अधिकार आपको है। आया समझ में आपको? जी सर। ठीक है, और कोई प्रश्न आपके? इसके अलावा सर, जैसे मैंने अदर उसमें अपनी स्टेट में अदर जगह पे कोई डीआई लगाना हो, आरआई लगाना हो, तो वो मेरी टीम में शामिल होगा सर? आपके टीम में तो शामिल, फिर आप दो चीज कंफर्म कर लीजिए। आप टीम और सब्सक्राइबर अलग हैं। टीम में आप पूरे भारत के कहीं भी एआई, आरआई, डीआई, एसआई बनाइए, वो आपके टीम में शामिल रहेगा और वो कोई भी काम करेगा उससे 5% कमीशन आपको मिलेगी। आप बनास बनाइए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गुजरात, आंध्र, जहां मर्जी हो, एआई, आरआई, डीआई, एसआई मेंबर बनाइए, जो भी वो काम करेगा उस पर आपको 5% कमीशन मिलेगी। लेकिन उसको हटाने का अधिकार आपके पास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को एआई नियुक्त कर दिया वाराणसी में और आप चाहते हो कि उसको हटाना है, तो वहां हटाने का अधिकार आपके पास नहीं है। वो वाराणसी का जो आरआई रहेगा उसको वही हटा पाएगा और लगा पाएगा, ये अधिकार होता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई जानकारी चाहिए आपको? बस सर, थैंक यू। ठीक है, जी धन्यवाद सर। हमारे साथ एक दीपक जी करके हैं, मैं दीपक जी को लाइन पे लेने जा रहा हूँ। मैडम, कोई और अटेंडेंस किया है? एक मिनट इनसे हो गया प्रज्वल जी से? किससे हुआ बात? पता नहीं, मैं नहीं पता किससे हुआ। तो इनसे कर लीजिए, प्रज्वल जी से। 109454। आप ठीक कर लिया करो मैडम जी। हम ठीक कर रहे थे, किससे आप बात की? हम कंफर्म नहीं है। लीजिए इस फोन को, उठाते रहिए आप। चलिए मैं स्क्रीन पे देख ले रहा हूँ। ठीक है, प्रजीवन जी है हमारे साथ, एआई है 109454। प्रजीवन जी, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, मेरी बात हो गई है सर आपसे। अच्छा ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। जी सर, थैंक यू। और 102489 हैं। ठीक है, इस स्क्रीन पे मुझे कोई और दिखाई दे रहा है, मैं उनको लाइन पे लेने जा रहा हूँ। सर एक और है। मैडम रहने दीजिए, बाद में जो स्क्रीन पे पहले उनको हम देखते हैं। 30 129। हाँ सर, आपको ले 30 129। हाँ 30 129 है लाइन पे। नेत्रपाल जी वेलकम है, स्वागत है। जी सर। नेत्रपाल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। आपका इमेज नहीं आ रहा है, बताएं नेत्रपाल जी, क्या जानकारी चाहिए आपको? जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरी जो इनकम बनी है अभी, जो मेरी अकाउंट में नहीं आ रही है सर। देखिए, ये यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में नहीं आ रही है तो 9454194003 पे आप ये बात लिख करके दीजिए और चेक किया जाएगा कि क्यों नहीं जा रही है। क्योंकि पूरे भारत के कोने कोने में सारे लोगों की इनकम पहुंच चुके हैं और नहीं जा रही है तो एक ही कारण होगा आपका, या तो आपके बैंक का अकाउंट नंबर गलत होगा, या तो आईएफएससी कोड गलत होगा, या कोई टेक्निकल इशू होगी। ये 3 कारण को पता लगाया जाए कि क्या कारण है, उसके बाद इस पे बात किया जाएगा। तो आप लिख के दीजिए उसको, आप व्हाट्सएप पे। जी मैंने मतलब व्हाट्सएप पे सर किया है, जो 3 नंबर है लास्ट में। हाँ। उस पे भी मैंने मतलब बोला है सर, और कंप्लेंट की है। आपके फोन पे भी मैंने सर कुछ स्क्रीनशॉट लेके भेजे थे, मोहित जी हैं उनके पास भी भेजे थे मैंने।
जो स्टेट इंचार्ज हैं सर। नहीं ठीक है, देखिए इतने लेवल पे भेजने की जरूरत नहीं है। और आपको जानकारी बता दूं, जो ऑफिशियल यानी जो हेड ऑफिस से संबंधित जानकारी है, जैसे कि आपका इनकम नहीं आया, जैसे कि कार्ड नहीं आया, तो पहले इसके लिए आप वहां पे, क्योंकि आप पता चलेगा कि RIDI उनको क्या पता है कि आपका कार्ड आया नहीं आया। हाँ, जानकारी के लिए आप उनसे संपर्क कीजिए। अब रह गई कि जब हेड ऑफिस भी आपकी बात ना सुने, जैसे आपने मैडम को बताया, मैडम आपको सही उचित रिप्लाई ना दें, और एक ध्यान आप सारे लोग दीजिएगा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने तुरंत भेजा और तुरंत आपको रिप्लाई आ जाए। सर कम से कम लाख लोग, 1,10,000 लोग जुड़े हैं और हेल्पलाइन नंबर एक ही है। तो ऐसे में थोड़ा वक्त मानिए। आप यह मान लीजिए कि आप जो रिप्लाई भेज रहे हो, कम से कम घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उस पर लगेगा। हाँ, यदि नहीं तो बल्कि प्रयास ये भी कर लिया जी कि उस दिन पूरा वेट कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी यदि रिप्लाई ना मिले तो अगले दिन आप अपने सीनियर को या हमें किसी को भी आप भेजिए। पता चलता है कि एक ही काम को 4 लोग चेक करते हैं। आपने हमें भेज दिया तो हम भी चेक करेंगे, मैडम भी चेक करेंगे, वो भी चेक करेंगे, तो सबका समय नुकसान होता है। तो एक व्यक्ति को कम से कम 1 दिन का समय जरूर दे दिया कीजिए आप लोग। जब 1 दिन सर इसके लिए सर कई दिन हो चुके हैं सर। ठीक है, तो अब जब कई दिन हो गए तो आप ये भी जब हमें भेजिएगा तो हमें आप जरूर ये बताया कीजिए कि हमने 3 नंबर पे ये काम इस दिन भेजा था, लेकिन अभी तक मेरा कार्रवाई नहीं हुआ है। तो अब हम आपकी बात को देखेंगे भी और हम एक्शन भी लेंगे। जैसे कार्ड आपको नहीं मिला या कोई भी काम हो, तो एक बार जहां जिसका डिपार्टमेंट है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे कि इंक्वायरी कंप्लेन, मतलब इंक्वायरी के लिए कोई भी जानकारी, कंप्लेन छोड़ दीजिए, कोई भी जानकारी चाहिए आपको, तो आप हमारे इस नंबर से 9454194001 पे व्हाट्सएप ले सकते हैं। हालांकि अब तो मैं लाइव ट्रेनिंग ही दे रहा हूं, तो सीधे आप यहाँ ट्रेनिंग लीजिए। दूसरा, यदि 3 नंबर है तो किसी प्रकार की पैसे आप जमा करते हैं या किसी प्रकार का इनकम आपका रुकता है, नहीं मिलता है, तो 3 नंबर पे व्हाट्सएप करिए। 3 के बाद 6 नंबर, यदि कोई बुलेटिन आप बनाते हैं तो 6 नंबर पे भेजिए। ब्रेकिंग बनाते हैं तो 7 नंबर पे भेजिए। कार्ड से संबंधित कोई समस्या है तो 12 नंबर पे भेजिए। इसके बाद और कई नंबर हैं, फिलहाल अभी ये 4 नंबर एक्टिव हैं फास्ट न्यूज इंडिया के। तो फिलहाल आपके कंप्लेन को मैं आज स्पेशली चेक कराऊंगा, ठीक है। तो मैडम आप नोट करिए, आज इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैडम बता रही हैं कि आपको रिप्लाई गया हुआ है। गया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है सर। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ अभी तक सर, इनका एक्टिव होने के बाद का है सर। ठीक है नेत्रपाल जी, थैंक यू, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराया। और जिनके भी शिकायत है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ शिकायत नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप शिकायत दर्ज कराओ, लेकिन जब आपका कंप्लेन 1-2 दिन के अंदर सॉल्व ना हो तो फिर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराइएगा, ठीक है, ताकि हम एक्शन भी ले। जो भी स्टाफ हमारे हैं, यदि वो नहीं काम करेंगे तो हम उन पर एक्शन भी लेंगे, ठीक है। तो आज आपका मेरा पूरा प्रयास होगा कि आज आपकी समस्या को सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। कल आपको यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि फिर भी नहीं सॉल्व आउट होता है तो एक बार जरूर कल हमको फिर से यहाँ पे आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप संतुष्ट हैं? जी सर, जी सर। क्योंकि देखिए, आप लोगों का, मेरा ट्रेनिंग का यही उद्देश्य है कि आपकी संतुष्टि। यदि आप संतुष्टि नहीं रहेंगे तो मेरा यह ट्रेनिंग देना करना बेकार है। तो हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि शायद आपको मैं प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे चुका हूँ। एक दिन में सिर्फ एक बार ही प्रश्न पूछ सकते हैं आप, ठीक है। दीपक जी को, ठीक है, मैं पूछ लूं कि दीपक जी को मैं लाइन पे लिया था या नहीं लिया था। दीपक जी जरा बताएं, क्या आप आज कुछ प्रश्न पूछे थे या नहीं? सर कहना चाहता हूँ आपसे। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बताएं दीपक जी। सर ये सजेशन है, जब हम किसी के पास बिजनेस लेने जाते हैं, हाँ, तो उनके जो सामने पेश किया जाए कोई ना कोई आपका लेटर पैड हो, जैसे ये आपने नियुक्ति लेटर मुझे दिया है, हाँ, इसी तरह से आप अपना लेटर पैड वाला जो भी है वो आप हमें दीजिए। हम जिसके पास जाएंगे बिजनेस लेने के लिए, उनको इसके बारे में बता पाए, और जो भी रेट है एडवर्टाइजमेंट की वो सभी इसके ऊपर ही प्रिंट हो, बैक साइड पे और फ्रंट पे ये सभी हो। आप लोगों को जानकारी दे दूं, आपने प्रश्न भी अच्छा किया है। आप प्रेस के साइट पे जाइए, जो लोगों को भी इस तरह से चाहिए, कुछ 2 पैसे आप भी खर्च करना सीखिए, ठीक है। प्रेस के साइट पर जाइए और वहां पे हमें जाने में प्रेस का सारा प्लान वगैरह सब पड़ा हुआ है। आप वहां अपने काम की जो भी चीजें हैं आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लीजिए। जमाना बदल रहा है, जमाना जब बदल रहा है तो कैशलेस इंडिया हो रही है और पेपरलेस इंडिया हो रही है, और आप पेपर की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं।
आप मोबाइल लेकर के सारा चीज आपके मोबाइल में, आप मोबाइल के थ्रू लोगों को दिखाइए। फिर भी लग रहा है कि नहीं मोबाइल से उनके नहीं समझ में आ रही है, तो आप मार्केट में अपने जाइए, जहां भी कंप्यूटर की दुकान है उनको 10-20 रुपए दीजिए और देने के बाद वहां से प्रिंट आउट निकाल के फाइल बना लीजिए आप। ठीक है। हालांकि यदि आप लोगों की ये एडवाइस, अब पुरानी बातें हैं, बहुत पहले, आज से 2 साल 3 साल पहले पूरा एक ब्रोशर दिया जाता है, जिसको ब्रोशर बोलते हैं। जैसे आज कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो लेके बहुत फाइल चलती हैं, वो देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरह से तमाम चीजें दिखाती हैं। तो फास्ट न्यूज इंडिया में ऐसी कोई बहुत बड़ी प्लान तो है नहीं कि नहीं हम बहुत सी चीजें दिखाएंगे। नॉर्मली विज्ञापन लेना है, नियुक्ति कराना है, बस यही 2 ही चीजें हैं। रेट सबको पता ही है कि क्या रेट है, तो एक पन्ने की बातें आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। न्यूज देना है, 3 चीजें, 3 के अलावा चौथी कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि हम आपको बहुत बड़ा इसका ब्रोशर बनाए और आपको हम प्रोवाइड करें। नहीं सर, मतलब उनके पास भी कोई प्रूफ होना चाहिए ना। ये जो पत्रकार हमारे पास आ रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं, उनको भी हम कुछ ना कुछ दे लिखती में। नहीं, या तो मैं, आप मुझसे सही प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। आप प्रश्न पूछने का फिर से प्रयास करिए कि आप क्या पूछना चाहते हो। सर, जब भी हम किसी के पास जाते हैं, ये क्या हो गया? क्या जानकारी चाहिए? थोड़ा सा जल्दी पूछे सर, समय नहीं है सबके पास, समय नहीं रहता है। आप फट से अपने प्रश्न बिजनेस लेने जाएंगे, हाँ, तो उनके पास भी कुछ ना कुछ उनको हम पर विश्वास होना चाहिए, तो हम उनको रिटर्न में कुछ दे सकते हैं। इसीलिए हमारे पास है रिटर्न में। आप इसका भी, जब आपको पत्रिका कहा जाता है, फास्ट न्यूज इंडिया की पत्रिका, मैडम निकलाइए तो मुझे दिखाइए तो, यहाँ पे कहाँ चला गया? आपके पास फास्ट न्यूज इंडिया की पत्रिका है? जी सर। पत्रिका को आपने जिस तरह से अपनी अभी नियुक्ति लेटर अपना दिखाया, देखिए मेरी नियुक्ति लेटर है, उसी तरह से फास्ट न्यूज इंडिया की पत्रिका को ओपन करिए ना। फास्ट न्यूज इंडिया की पत्रिका के लास्ट पन्ने पे देखिए, आप लास्ट पेज खोलिए उस पे, और देखिए उस पे पूरा पेज खोलिए, लास्ट एकदम खोलिए पेज। जैसे देखिए मेरे हाथ में ये फास्ट न्यूज इंडिया की पत्रिका है, और इस पत्रिका का मैं एकदम लास्ट पेज देखिए खोल रहा हूँ, ये देखिएगा, आप देख सकते हैं इसमें प्रेस का पूरा विज्ञापन का रेट छपा हुआ है कि हमारे यहाँ एल विज्ञापन, फुल विज्ञापन, टीवी विज्ञापन, कौन विज्ञापन कितने का आता है। तो जिसके पास भी जाते हैं उसको एक पत्रिका दे के क्यों नहीं आते हैं? इससे बड़ा प्रमाण क्या है? क्योंकि सर हम कोई नेटवर्क कंपनी नहीं है, हम कोई बीमा तो है नहीं कि हम ब्रोशर छपवाएंगे, हम अपनी पूरी प्लान बताएंगे। नॉर्मली आप यदि रिपोर्टर बनते हैं, रिपोर्टर बनने के बाद आपके 2 काम हैं, 2 के अलावा तीसरा कोई काम नहीं है, माइंड में समझ लीजिए। 2 रिपोर्टर, एक आपको विज्ञापन लाना है, ठीक है, दूसरा आपको न्यूज लाना है। विज्ञापन लाना है तो भरोसा हो सकता है कि जो हमारे यहाँ रेट 10 रुपया चल रहा है वो आप 50 रुपए ले लेते, इसीलिए ये रेट लिस्ट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि चैनल पे एल स्क्रीन 100 रुपया, अब रह गई ऑफर चल रही है इस समय, आप 50 रुपए चल रही है। तो ये पत्रिका आप मंगाइए। और प्रेस ने नया क्या जनवरी से लागू किया है कि जिनके भी 1000 रुपए इनकम बनते हैं उनको तो 500 रुपए काट के उनकी पत्रिका 25 तो भेज ही देगा। लेकिन ऐसे कुछ लोग यदि हैं जो पत्रिका अपने से लेना चाहते हैं, यदि उनका इनकम नहीं बन रही है, तो भी वो प्रेस के खाते में 500 रुपए ट्रांसफर करके 25 पत्रिका बुक करा के आप मंगा सकते हो। और इस पत्रिका से बड़ा धरती पे कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बकायदे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये चैनल कहाँ चलती है, देखिए इस पर भी लिखा है कि हम इस जगह आते हैं। कुछ लोग पूछते किस पर आते हो, तो आप उनको दे दो ना कि सर देखो हम यहाँ आते हैं और यहाँ हम आने वाले हैं। तो तमाम चीजें लिखी हुई है सर, इन सारी चीजों को थोड़ा सा आप केयर कीजिए। पत्रिका मंगाएंगे तो ये सबसे बड़ा प्रमाण आपके लिए है। ठीक है जी सर। संतुष्ट है दीपक जी मेरी बात से? हाँ जी जी, सेटिस्फाई हुई सर। सर एक मैंने मैसेज सेंड किया था व्हाट्सएप पे, हाँ सर उनको जरूर चेक किया जाए। आप किस नंबर पे व्हाट्सएप किए थे? 3 नंबर पे सर। मैडम चेक करेंगे, 3 नंबर मेरा नंबर नहीं है, मैडम चेक करेंगे और आपको रिप्लाई देंगे। मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट्सएप जब भी करते हैं तो प्रयास करिए 2-3 घंटे का समय दीजिए, 2-3 घंटे में जरूर चेक होगा। मेरा ये प्रयास रहेगा, मैं ध्यान दूंगा कि 2-3 घंटे के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप को चेक किया जाए। सर कल से किया हुआ है मैसेज सेंड मैंने। ठीक है, तो ये मैं आपका ये चीज जायज है, आपका ये शिकायत जायज है, तो मैं इसको जरूर प्रयास करूंगा कि आपका ये मैसेज को चेक किया जाए। और हमारे साथ सुनील जी हैं 151100 सुनील जी, बेड पे सोने की अनुमति नहीं है, बेड पे नहीं सो सकते हो।
तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो को बहुत से लोग देख रहे हैं और ऐसा नहीं क्या करते हैं। 1 घंटे में कमर नहीं दर्द करेगा सर, मैं भी बैठा हूँ, आपके ही सामने बैठा हूँ। कुछ लोग देखिए इत्मीनान से सो रहे हैं, हमारे यहाँ 10 92 33 नंबर हैं सर, सो चुके हो आप, ठीक है, मत सोइए, उठ जाइए, कुछ पूछिए, आप लोग जानते रहिए। चलिए किसी और को कोई प्रश्न करना है? मैं स्क्रीन चेंज करने जा रहा हूँ कि मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा कि कुछ मेरे स्टेट इंचार्ज भी हैं, और तो क्या सबसे पहले मैं स्टेट इंचार्जों को देखना चाहूंगा कि मेरे स्टेट इंचार्ज कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं?